अस्सलाम वालेकुम, मैं नाहिद हूँ और आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं। मुल्तान में जलसा होगा या नहीं, ज़ोर शोर, एक तरफ से ताकत का इस्तेमाल और दूसरी तरफ से तानाबाजी। बहुत सी ऐसी ख़बरें आज ज़ीनत बनी अखबारात की, और अब भी टीवी पे अगर आप देखें तो यही ख़बर चल रही है। आज के वीलॉग में मैं 3 चीज़ें शामिल करूंगी। पहली चीज़, ये किस तरह दूसरे सारे जलसों से मुख्तलिफ है। दूसरी चीज़, वो ऐसी कौन सी 2 तमन्नाएँ हैं जो आज के दिन के साथ ही PDM की ख़त्म हो जाएंगी, यानी अपनी मौत आप मर जाएंगी। अब मैं आपको कुछ जुमले सुनवाती हूँ। जंग इमरान ने शुरू की, हम इसको लड़ेंगे। कूफा की सियासत नहीं चलेगी। कारकुन डंडे का जवाब डंडे से दें। जलसे में ना आ सके तो जेलें भर दें। हुकूमत ने रुकावटें खड़ी करके हमारा जलसा कामयाब कर दिया। हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं और जलसे को फैसिलिटेट किया जा रहा है। जलसा वहाँ पे होगा। ये बहुत बड़ी बसीरत है जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी, मैं समझती हूँ। और वो इसलिए है कि इन्होंने एक हारती हुई डूबती हुई कश्ती को डूबने दिया है। अपना ज़ोर इस्तेमाल करके, रुकावटें आगे खड़ी करके उस डूबती हुई कश्ती को सहारा नहीं दिया। असल में PDM चाह रही थी कि वो सियासी शहीद बन जाए, क्योंकि उनका कोई भी जो नारा था वो चला नहीं। सबसे पहले उन्होंने उठ के इदारों को गंदा करने की कोशिश की, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने, लोग तसव्वुर कर रहे थे कि महंगाई की या उनकी कोई बात करेंगे, वो भी नहीं की, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। आपने पिछले जलसे में देखा होगा, पेशावर के जलसे में, कि 11 जमातों के अलायंस में इतने लोग भी नहीं थे जितने जमात इस्लामी के एक जलसे में आ जाते हैं। यानी सिराजुल हक का कल के जलसे की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स की तरफ, ये बहुत बड़ी बसीरत है मौजूदा हुकूमत की। मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये बर वक्त फ़ैसला किया है कि ज़ोर का इस्तेमाल नहीं किया और PDM को डूबने दे रही है। उसके बाद में वो 2 चीज़ें जो मैं आपके साथ बात कर रही थी कि आज के दिन के साथ ही ख़त्म होने वाली हैं, और वो कौन सी तमन्नाएँ हैं PDM की जो आज के दिन के साथ ही गरूब हो जाएंगी। पहली बात तो वही जो मैंने सियासी शहादत की है। उनको एक नई उम्मीद मिली थी। कल और परसों की जो डेवलपमेंट्स थी, जो ताले टूट रहे थे, फिर ताले दोबारा लग रहे थे, और पुलिस की फुटेज चैनल्स दिखा रहे थे कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए आ रही है, इंतज़ामिया हरकत में आ रही है। उनको बड़ी उम्मीद थी इस जलसे से कि किसी तरह हमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली भी और नेशनल लेवल पे भी, मीडिया भी और लोग, हम बेचारे बन जाएंगे और हम मिस्कीन बन जाएंगे कि हमें अपना हक इस्तेमाल नहीं किया जाने दे रहा। एक तो उनकी ये जो बहुत बड़ी उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई, जैसा कि मैंने बताया, रुकावटें हटाई जा रही हैं। और दूसरी जो उनकी बहुत बड़ी एक तमन्ना है वो ये है कि शायद इस सारी चीज़ों का सहारा लेके उनको कोई डील मिल जाती। डील के बारे में इनकार पहले से किया जा चुका है। उनको झंडी करा दी गई है कि आपको NRO नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पहले जलसों के बारे में भी पता है कि अभी तक कोई वाज़े मौक़िफ़ लेकर PDM नहीं जल सकी है। और आज का मरीम नवाज़ साहिबा का सुबह का जो बयान है वो भी हैरत अंगेज़ है। वो कह रही हैं कि असल में मुल्तान का जलसा रोकने के पीछे लाहौर का जलसा रोकना है। मैं ये कह रही हूँ कि मुल्तान में भी जलसा होगा और लाहौर में भी होगा। इसके बाद मज़ीद इनके असल फेसेस लोगों के सामने आएंगे और जो सियासत है उसकी कुव्वत को तक़वियत मिलेगी और PDM की जो कश्ती है वो मज़ीद डूबेगी। इसके साथ ही नाहिद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।